हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, जो एडिटोरियल अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स में जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसमें से आज करने वाले 8वां प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दो कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड किया जाता है। और आपको जो NTPC CB 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका सभी क्वेश्चन का जो 8 सेशन, जिसमें मैथ नहीं छोड़कर जो 40 क्वेश्चन जो 8 सेशन से पूछा था, साइंस सेशन से और विज्ञान प्रौद्योगिकी से, उन सभी का जो शिफ्ट बाय शिफ्ट करके वीडियो करा रहे हैं। तो अभी तक नहीं देखे हैं जो चैनल पर जाके देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो ये पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है तो ये सिक्किम में किया भारतीय सेना ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। जो वर्तमान में निधन हुआ है उसको सुमिलित करना है। तो ये रोहित सरदाना, ये पत्रकारिता से संबंधित है, इनका वर्तमान में निधन हो गया है। और ये जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, उनका वर्तमान में निधन हो गया है। ये पंडित देवव्रत चौधरी, यह सितार वादक से संबंधित थे, इनका वर्तमान में निधन हो गया। और ये चंद्रो तोमर, यह शूटिंग से संबंधित थे, इनका वर्तमान में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो यह शीर्ष स्थान यह नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय का पहल है। तो ये चर्चा में रहा है देखो अपना देश श्रृंखला, यह मंत्रालय के पहल में है, तो यह पर्यटन मंत्रालय के पहल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में 300 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। तो यह 300 पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है तो वह देश मिस्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है। तो ये जो फरवरी 2021 में प्रकाशित हुआ है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक की लेखिका, तो ये है हंटर बाइडेन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो वह राज्य सरकार आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए यह नामित किया गया है तो शेख मुजीबुर रहमान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मुजीबुर रहमान को। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है। तो यह राज्य है असम से की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा यानी MITR योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह मित्रा का संबंध यह है तो यह कपड़ा उद्योग से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है। तो यह रहा है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो यह बन जाएगा तो यह 2030 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2030। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये फरवरी 2021 में जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव हुआ उसका आयोजन किया गया है, तो उसका आयोजन यह बांग्लादेश में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में यह हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो यह अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कोरोना अभियान 2021 की शुरुआत की गई है, तो यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो वह देश है सऊदी अरब ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है? तो यह लाया गया है 25वां संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो यह जापान ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, तो यह इसका नाम है शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह 16वें प्रवासी भारतीय आयोजन सम्मेलन के संबंध में यह कथन सत्य है, तो यह है ए में है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। सी में है, इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो यह कोविड-19 महामारी के पश्चात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पहली बार विदेश की यात्रा गए हैं, तो वह देश है, तो यह बांग्लादेश है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह निसार के संबंध में कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 में है, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ऑप्शन नंबर बी में है, यह विश्व का पहला दोहरा यानी रडार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 3 में है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो यह सामिया सुलूहु हसन, इसी को यह राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो यह भारत की ओर से निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर
प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वह राज्य है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो यह निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% की आरक्षण लागू करने वाला राज्य है। तो यह राज्य है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो यह कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो यह विजयनगर बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर देश रहा है। तो यह भारत रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 30 है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पार्सिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो यह भेजा है मंगल ग्रह पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? तो यह विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है भारत द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र यह स्थापित किया जाएगा। तो यह उड़ीसा में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो यह उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर 1 में है, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। ऑप्शन नंबर 2 में है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। ऑप्शन नंबर 3 में है, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया अंजू बीबी जॉर्ज को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू बीबी जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है, तो ये वैशाली हिवासे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली हिवासे। क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेड डिटेक्टर नैनो स्ट्रिपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? तो यह निलंबित कर दिया गया है पाकिस्तान के फुटबॉल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत की गई है, तो वह राज्य है त्रिपुरा में की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो ये इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी देने वाले वह देश है, तो वह देश है फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की है? तो यह डिजिटल कोष की शुरुआत की है, तो यह नीति आयोग ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव
अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह चर्चा में पोंग डैम रहा है, वह स्थित है तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है? तो यह वैज्ञानिक ने पहली बार यह एक्स किरणें की उत्सर्जन की खोज की है, तो वह ग्रह है तो ये अरुण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। क्वेश्चन नंबर 44 है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है तो यह असम के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो यह सुकमा जिला स्थित है तो ये है छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 46 है, नियो 1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो यह हो गई है चाड के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाड। क्वेश्चन नंबर 48 है, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो यह किया है भुवनेश्वर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया है, तो यह भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया है तो यह लाया गया है 2021 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। और 50वां क्वेश्चन है और आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो यह बजट में राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करना है तो यह 2030 तक करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। तो दोस्तों ये एडिटोरियल अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कितना स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों एक बात और बता दूँ कि इस चैनल पर आपको जो NTPC का जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मैथ रीजनिंग छोड़ करके जो बाकी जो अदर सेक्शन जिससे आर्ट, साइंस और करेंट अफेयर्स और विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछा गया जो 40 क्वेश्चन था उन सभी को शिफ्ट बाय शिफ्ट इस चैनल पर डिस्कशन कराया जाता है। तो दोस्तों वो भी वीडियो देखना ना भूलिए। आप अगर CBT 2 देने वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और या ग्रुप डी देने वाले उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, या SSC GD देने वाले, यानी कि आप जो भी 1 डे एग्ज़ाम देने वाले उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वो देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स का भी वीडियो देख सकते हो जो डेली बाय डेली है, और आपको लास्ट में मंथली भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल बटन का प्रेस ऑल कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको एग्ज़ाम में अच्छा फ़ायदा मिलता रहे। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।